सत्ता त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु परीक्षणों के क्षेत्र में सालों तक अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद अब उत्तर कोरिया के आक्रामक तेवरों ने वैश्विक राजनीति में तहलका मचा दिया है। देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने अब अपनी नौसेना को पूरी तरह से अत्याधुनिक परमाणु हथियारों से लैस करने का महाअभियान शुरू कर दिया है, जिसने सीधे तौर पर अमेरिकी नौसैनिक वर्चस्व को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन और पेंटागन के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर कोरिया की ये नौसैनिक शक्ति प्रशांत महासागर में अमेरिका के पैर उखाड़ने के लिए काफी है। अमेरिका, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पूरी दुनिया में अकेला चौधरी बना फिरता था और हर छोटे बड़े देश पर अपनी धौंस जमाता था, उसके लिए आज का उत्तर कोरिया एक ऐसे गले की हड्डी बन चुका है जिसे ना वो उगल पा रहा है और ना ही निकल पा रहा है। किम जोंग उन की इस खतरनाक घेराबंदी ने अमेरिका के उस घमंड को जमीनों-दर्ज कर दिया, जिसके दम पर वो अब तक पूरी दुनिया के समुद्र पर अकेले राज करने का दावा करता था। 5000 टन के चोए होन का खौफनाक जलवा और सुपर पावर के चेहरे क्यूड़ी हवाइयां। उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य शक्ति का भूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 5000 टन क्षमता वाले एक विशाल और महाविनाशक विध्वंसक युद्धपोत चोए होन को आधिकारिक और पूरी तरीके से नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया है। नामपो के पश्चिमी बंदरगाह शहर में जब एक भव्य कमीशनिंग समारोह के दौरान किम जोंग उन ने इस समुद्री राक्षस का अनावरण किया, तो वाशिंगटन के सैन्य गलियारों से लेकर व्हाइट हाउस तक सन्नाटा पसर गया। किम जोंग उन ने बहुत ही कड़े और साफ लफ्जों में पूरी दुनिया को संदेश दिया कि ये महज एक जहाज नहीं, बल्कि अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाने वाला उत्तर कोरिया की बढ़ती नौसैनिक और परमाणु क्षमताओं का जीता जागता प्रतीक है। अमेरिका, जो अब तक खुद को 7 समंदर का इकलौता और बेताज बादशाह समझता आया था, आज उत्तर कोरिया के इस आक्रामक और साहसिक कदम को देखकर उसके तोते उड़ गए और उसे समझ नहीं आ रहा कि इस परमाणु सक्षम तैरते हुए किले का मुकाबला कैसे किया जाए। बिल्कुल इशिका, बैकस्टेज में रूस का मास्टरमाइंड हाथ और अमेरिकी प्रशासन का फूंक फूंक कर कदम रखना। अप्रैल 2025 में इस युद्धपोत के पहले अनावरण के बाद से ही इसके कई चरणों में सी ट्रायल्स चल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसने पश्चिमी देशों के होश उड़ाए हैं वो इसमें लगा रूसी दिमाग है। दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रात दिन अपनी छाती पीट रही और दावा कर रही हैं कि ये युद्धपोत पूरी तरह से रूस के तकनीकी सहयोग और गुप्त सैन्य समझौते के तहत तैयार किया गया है। ये साफ तौर पर मॉस्को और प्योंगयांग के बीच बढ़ते उस अटूट और रणनीतिक सैन्य गठबंधन का नतीजा है, जिसने अमेरिका की वैश्विक घेराबंदी की नीति को पूरी तरह से फेल कर दिया है। पुतिन और किम जोंग उन की इस खतरनाक जुगलबंदी ने अमेरिका के उस अहंकार को पूरी तरह चूर चूर कर दिया, जिसके बल पर वो पूरी दुनिया के आर्थिक प्रतिबंधों का चाबुक चलाता था। अब अमेरिकी रणनीतिकारों पर अपनी औकात और आटे दाल का भाव अच्छी तरह समझ आने लगा है। तटीय सीमाओं के पिंजरे को तोड़कर वैश्विक स्तर पर रणनीतिक वार करने की घातक तैयारी। समारोह के दौरान अपने ऐतिहासिक और बेहद आक्रामक संबोधन में किम जोंग उन ने खुलेआम दहाड़ते हुए कहा कि वो दौर अब हमेशा पूरी तरह से बीत चुका है जब उत्तर कोरिया की नौसेना महज अपने तटीय जल क्षेत्र की रक्षा करके सीमित थी, यानी सिर्फ अपने जल क्षेत्र की रक्षा तक सीमित थी, और अमेरिकी युद्धपोतों जो थे वो डराने धमकाने की जो राजनीति करते थे उसके आगे बेबस थे। अब उत्तर कोरिया की नौसेना रणनीतिक परमाणु क्षमताओं से लैस एक पूर्ण और आक्रामक सैन्य बल के रूप में विकसित हो चुकी है, जिसकी पहुंच अमेरिकी ठिकानों तक बेहद आसान है। हाल के महीनों में चोए होन युद्धपोत से दागी गई परमाणु सक्षम क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के सफल परीक्षण ने पश्चिमी दुनिया को ये साफ चेतावनी देती है कि यदि अमेरिका ने उनके संप्रभु क्षेत्र के आसपास कोई भी हिमाकत या उकसावे वाली कार्रवाई की तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा।
अमेरिका के लिए अब उल्टे बात बरेली को वाली अजीब स्थिति पैदा हो गई है। जो देश दशकों से परमाणु हमलों की धमकी देकर दूसरों को डराता था, आज वो खुद उत्तर कोरिया के मिसाइल खौफ के साए में जीने को मजबूर है। 5 वर्षीय सैन्य मास्टर प्लान का जलवा और अमेरिकी जनरलों की छाती पर सांप लौटना। उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी की कांग्रेस में पेश की गई किम जोंग उन की 5 वर्षीय सैन्य योजना ने अमेरिकी पेंटागन के सबसे अनुभवी जनरलों के भी पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि उसका सीधा फोकस परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के बेड़े और पानी के भीतर से छोड़े जाने वाले महाविनाशक अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइलों यानी ICBM के निर्माण पर है। वर्षों तक जमीनी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के बाद अब किम जोंग उन ने पूरी तरह से समुद्र के रास्ते में अमेरिका को घेरने की कसम खा ली है। इसी का वैश्विक विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया बहुत जल्द एक ऐसी नई और संप्रभु समुद्री सीमा की घोषणा करने वाला है जो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के अवैध नियंत्रण वाले जल क्षेत्र को पूरी तरह से चुनौती देगी। किम जोंग उन के इस अचूक और भविष्यवाणी या भविष्यगामी सैन्य तैयारी को देखकर अमेरिकी थिंक टैंक और उनके सहयोगियों के हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस योजना को रोकना अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बिल्कुल जी हाँ, विवादित नॉर्दर्न लिमिट लाइन का सरेआम खात्मा, अमेरिका की नाजायज चौधराहट मलबे में तब्दील। साल 1950 से 1953 के विनाशकारी कोरिया युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमान ने मनमाने ढंग से जो नॉर्दर्न लिमिट लाइन NLL को समुद्री सीमा के रूप में खींचा था, किम जोंग ने उसे एक झटके में रद्दी का टुकड़ा घोषित कर दिया। किम ने बार बार और बेहद कड़े शब्दों में दोहराया है कि वो अमेरिका या पश्चिमी ताकतों द्वारा बनाई गई किसी भी नाजायज और थोपी गई लक्ष्मण रेखा को बिल्कुल नहीं मानते और उनके सैनिक सीमा को कभी भी पार कर अमेरिकी घमंड को तोड़ सकते। अतीत में इस विवादित और संवेदनशील समुद्री सीमा पर दोनों देशों के बीच कई खूनी और घातक सैन्य झड़पें हो चुकी हैं, जो ये साबित करती हैं कि उत्तर कोरिया अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने के लिए जो प्रतिबंधों और सैन्य गुटों का जाल बुना था, आज वो खुद अपने ही बुने हुए जाल में मकड़ी की तरह असहाय होकर बुरी तरीके से फंस चुका है। कांगकोन की महा एंट्री और 10,000 टन के नए काल से अमेरिका को नाको चने चबवाने की जद। उत्तर कोरिया की आक्रामक और महाविनाशक सैन्य यात्रा यहीं पर थमती नहीं है, क्योंकि किम जोंग उन ने अपने भाषण में खुलेआम ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द एक शक्तिशाली युद्धपोत कांगकोन भी उनकी नौसेना का हिस्सा बनकर समुद्र में उतरेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया अब 10,000 टन के भारी भरकम क्षमता वाले एक और भीमकाय और महाविध्वंसक युद्धपोत के गुप्त निर्माण की बड़ी योजना पर बेहद तेजी से काम कर रहा है। साल 2019 में वियतनाम में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई परमाणु कूटनीतिक की बातचीत में बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद से किम जोंग उन ने कसम खा ली थी कि वो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग के आगे कभी नहीं झुकेंगे। आज अपनी उसी जिद को हकीकत में बदलते हुए उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को न केवल अभूतपूर्व विस्तार किया, बल्कि रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों को इतना फौलादी बना लिया कि वो अमेरिका को नाको चने चबवा कर ही दम लेगा। और राष्ट्रपति पुतिन के वो 5 अचूक ब्रह्मास्त्र, जिनके खौफ में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पानी भरता है। एक तरफ जहां सुदूर पूर्व में उत्तर कोरिया अमेरिका की नाक में दम किए हुए है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के मुहाने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने उन 5 महाविनाशक और अत्याधुनिक रणनीतिक हथियारों के दम पर अमेरिकी हेकड़ी को लगातार धूल चटा रहे हैं। रूस के पास ऐसे अत्याधुनिक और अद्वितीय हथियारों का एक ऐसा बेजोड़ जखीरा है जिसका पूरी दुनिया में, खासकर पश्चिमी देशों के पास कोई मुकाबला या तोड़ मौजूद ही नहीं। पुतिन कई बार सार्वजनिक मंचों से गर्व के साथ इन हथियारों की अजय क्षमता का जिक्र कर चुके हैं और सबसे खास बात यह है कि रूस ने इन रणनीतिक हथियारों की तकनीक को आज तक दुनिया के किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा। अमेरिका जो नेटो के दम पर लगातार रूस की रणनीतिक घेराबंदी करने की नाकाम कोशिश करता आया है, पुतिन के इन अचूक ब्रह्मास्त्रों के सामने उसके महंगे पैट्रियट और अन्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम महज ऊंट के मुंह में चीरा साबित हो रहे हैं। अरे सैनिक और बुरे वेस्टर्निक का महाविनाशक कॉम्बिनेशन
अमेरिका के वैश्विक घमंड के लिए कयामत का सीधा पैगाम। रूस की इस अजेय और महाशक्तिशाली टॉप 5 हथियारों की सूची में जो शुरुआती नाम दुनिया को थरथराते हैं वो है ऑर्शैनिक और बुरेवेस्टनिक। ये ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं या बैलिस्टिक सिस्टम है और असीमित रेंज वाले परमाणु हथियार हैं जिनकी हाइपरसोनिक रफ्तार, चकमा देने की तकनीक और मारक क्षमता के आगे अमेरिका का सारा नासा और पेंटागन का विज्ञान पानी भरता नजर आता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह दावा पूरी तरह सच साबित हो रहा है कि इन हथियारों की पहुंच और रफ्तार से अमेरिकी महाद्वीप का कोई भी कोना, चाहे वो अंडरग्राउंड बंकर ही क्यों ना हो, सुरक्षित नहीं है। अमेरिका जो अब तक दुनिया के हर कोने में जाकर अपनी ढपली, अपना राग बचाता था और खुद को अजय समझता था, आज इन रूसी हथियारों के सीधे खौफ और विनाश की आशंका से अंदर तक सहमा और डरा हुआ नजर आता है। पोसाइडन, सरमत और अवांगार्ड की तिकड़ी खोखले सुपर पावर के वैश्विक अहंकार का हमेशा के लिए अंत। रूस के सैन्य तरकश के सबसे घातक तीर पोसाइडन यानी परमाणु संचालित महाटॉर्पेडो, सरमत दुनिया की सबसे वजनी अंतर महाद्विपक्षीय मिसाइल और अवांगार्ड यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकती है। ये वो कयामत के हथियार है जो अकेले अपने दम पर पूरे के पूरे अमेरिकी महाद्वीप की अर्थव्यवस्था, सैन्य अड्डों और शहरों को मलबे और राख के ढेर में तब्दील करने की ताकत रखते हैं। वॉशिंगटन ने सोचा था कि यूक्रेन युद्ध के बहाने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर वो रूस को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन पुतिन ने आत्मनिर्भरता की ऐसी मिसाल पेश की कि रूस आज सैन्य तकनीक में अमेरिका से कई दशक आगे निकल चुका है। अब असहाय अमेरिका के पास खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर सिर्फ खोखली बयानबाजी करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। पश्चिम एशिया की आग में झुलसता वॉशिंगटन, ईरान ने समुद्र में अमेरिका को याद दिलाई उसकी असली औकात। दुनिया के दूसरे शोर पर यानी मिडिल ईस्ट के रणनीतिक मोर्चे पर बेखौफ ईरान ने अपने महाबली अमेरिका की नाक के अंदर ऐसा गदर मचा के रखा है कि अमेरिकी सैनिकों का वहां टिकना दूभर हो गया है। वॉशिंगटन के हुक्मरानों ने बड़ी चालाकी से सोचा था कि 2 हफ्ते पहले हुआ अंतरिम युद्ध विराम यानी सीजफायर ईरान के हौसलों को शांत कर देगा, लेकिन अमेरिका की पुरानी और जन्मजात धोखेबाजी की आदत के कारण ये समझौता ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जैसे ही तनाव की चिंगारी भड़की, ईरान ने बिना एक पल गवाए अमेरिका को उसकी असली औकात और जमीनी हकीकत का एहसास करवा दिया। अमेरिका जो खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार और दरोगा समझता था, आज ईरान के मिसाइल और ड्रोन हौसलों के डर से उसी खाड़ी के पानी में एक भीगी बिल्ली की तरह दुबक कर अपनी जान बचाने के रास्ते की तलाश रहा है। बिल्कुल, और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में टकराए हैं 2 धुरंधर। जी हाँ, अमेरिकी हवाई हमलों की ईरान ने सरेआम जो है वो हवा निकाल दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने पूरी दुनिया में रोना रोया कि शनिवार तड़के पनामा के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर ईरानी ड्रोन्स ने हमला करके सीजफायर का सीधा उल्लंघन किया, जिसके जवाब में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी। लेकिन ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और सेना ने अमेरिका के इस हवाई वार का ऐसा करारा, हिंसक और मुंहतोड़ जवाब दिया कि पेंटागन को चंद घंटों के भीतर घुटने टेकते हुए ये कायरतापूर्ण बयान जारी करना पड़ा कि हमारा सैन्य अभियान अब पूरा हो चुका है। असल में अमेरिकी जनरलों को बहुत अच्छी तरीके से और समय रहते समझ में आ गया है कि आज के मजबूत ईरान पर सीधे हाथ डालना सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा आत्मघाती कदम, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की मौत होगा। अमेरिकी ठिकानों को जलता हुआ नर्क बना देंगे। ईरान की सीधी और खौफनाक चेतावनी से कांपते अमेरिकी सैनिक अमेरिकी प्रतिबंधों और धमकियों के आगे घुटने टेकने के बजाय ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के शीर्ष कमांडरों ने वॉशिंगटन को सीधे और खुली चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिकी सेना ने अपनी तयशुदा हद पार करने की कोशिश की तो पूरे मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी बेस को जलते हुए नर्क में तब्दील कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सोशल मीडिया पर दी जाने वाली नक्शे से मिटाने जैसी धमकियां या खोखली और बचकानी धमकियों का ईरान के हौसलों पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ईरान ने खाड़ी के पानी में अमेरिकी युद्धपोत और विमान वाहक पोतों को अपनी मिसाइलों के निशाने पर रखकर ये साबित कर दिया कि अब इसे पूरे इलाके में अमेरिका की दाल भी नहीं गलने
आने वाली है और यहाँ से अपना बोरा बिस्तर समेटना पड़ेगा, वो अलग है। तेल की लाइफलाइन हॉर्मुज पर ईरान का पूर्ण और कड़ा नियंत्रण है और ठप होने की कगार पर जो है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, ईरानी विदेश मंत्रालय और सैन्य नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने ये कड़ा रुख साफ कर दिया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक कमर्शियल और मिलिट्री जहाज को ईरान द्वारा तय किए गए समुद्री लेन देन और सख्त नियमों का हर हाल में पालन करना होगा। ईरान का यह ऐतिहासिक कदम सीधे तौर पर अमेरिका की वैश्विक आर्थिक चौधराहट और उसकी डॉलर डिप्लोमेसी पर सबसे करारी और गहरी चोट है, जिसने वॉशिंगटन को हिला दिया है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट पर ईरान का ये पूर्ण और अभेद्य नियंत्रण आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी सुपर पावर की छवि के लिए गले का फांस बन चुका है। अमेरिका ने प्रतिबंधों के दम पर पूरी दुनिया की नाकेबंदी करने का जो घिनौना खेल रचा था, आज ईरान ने उसे उसी के खेल में पटखनी देकर दिन में तारे दिखाए। रूस, उत्तर कोरिया और ईरान की त्रिशक्ति तिकड़ी, अमेरिकी साम्राज्य के पतन का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज साल 2026 की भू राजनीतिक हकीकत ये है कि रूस के अजय ब्रह्मास्त्र हथियार, उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता से लैस आधुनिक नौसेना और ईरान का बेखौफ और अदम्य जज्बा मिलकर अमेरिकी साम्राज्य की दीवारों को ढहाने के लिए एक अवैध मोर्चे की तब्दील हो चुका है। वॉशिंगटन के रणनीतिकारों ने बड़ी उम्मीदों के साथ सोचा था कि वो प्रतिबंधों और सिर्फ प्रतिबंधों के खेल से इन देशों को घुटनों पर ले आएंगे और अपनी चौधराहट बचा लेंगे, लेकिन यहाँ पासा पूरी तरह पलट चुका है। इन तीनों स्वाभिमानी और शक्तिशाली देशों ने आपसी सैन्य और आर्थिक सहयोग को इतना मजबूत कर लिया कि उन्होंने मिलकर अमेरिकी गुरूर को लोहे के चने चबा दिए और अब पश्चिमी वशिष्ठ को डूबने की उल्टी गिनती आधुनिक या आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका अमेरिका पूरी दुनिया के सामने महज एक कागज का शेर बना हुआ है। इस पूरे वैश्विक महाटकराव का अंतिम और सीधा साधा निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। चाहे वो पूर्व प्रशांत महासागर का मोर्चा हो, मध्य पूर्व की रणनीतिक खाड़ी का इलाका हो या फिर यूरोप की विशाल मैदान, अमेरिका हर मोर्चे पर चारों खाने चित हो चुका है। वो पुराना जमाना अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है, जब वॉशिंगटन से जारी होने वाली एक छोटी सी धमकी से दुनिया के संप्रभु देश कांपने लगते थे और अपनी नीतियां बदल लेते थे। आज पुतिन के महाविनाशक परमाणु हथियार, किम जोंग उन की फौलादी इज्जत और ईरान का बेखौफ जज्बा देखकर अमेरिका के चिराग तले अंधेरा पूरी दुनिया को साफ साफ नजर आ रहा है। अमेरिका महज एक ऐसा कागज का शेर बनकर रह गया है जिसकी दहाड़ खोखली है और जिसके साम्राज्य का अंत बेहद करीब है। अब आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी और अमेरिका का भविष्य क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।